नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और लास्ट तक ज़रूर बने रहें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, और आप लोग अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक। ठीक है, यहाँ से नींव रखी गई थी भारतीय संविधान की। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में और बार बार यही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, हर एक परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं जहाँ जहाँ संविधान पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इनको ज़रूर तैयार करें, चाहे आपका सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, कोई सा भी टेट हो, सभी परीक्षाओं में संविधान से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, जिनको 2 दिन के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर V.R. अम्बेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर अगला, वन लाइनर की फॉर्म में हैं सारे प्रश्न, कम समय में अधिक से अधिक तैयारी हो इसीलिए मैंने वन लाइन रखा है, नहीं मैं इसमें ऑप्शन भी दे सकता था दोस्तों। ठीक है, उससे आपका समय ज़्यादा नष्ट होगा, इसलिए वन लाइनर की फॉर्म में है तो आप इनको ज़रूर तैयार करें। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है हमारा, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था M.N. राय ने। ठीक है, M.N. राय ने औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया संविधान सभा का। ठीक है दोस्तों, M.N. राय, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा, भारतीय में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ठीक है, भारत में, सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, तो भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो वो कैबिनेट मिशन योजना थी दोस्तों। ठीक है, 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना, और ये सभा कब गठित हुई? 1946 में गठित हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में 1895 में किस व्यक्ति ने की? ठीक है दोस्तों, तो किस व्यक्ति ने की थी? तो वो की थी आपकी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, संविधान की जो मांग हुई थी वो 1895 में हो गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों से 70 प्रतिनिधि थे दोस्तों। ठीक है, कितने थे? 70। संविधान में देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि थे? तो 70। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? ठीक है, तो वो हैदराबाद से। ठीक है, हैदराबाद के किसी भी व्यक्ति ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया दोस्तों। ठीक है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10,
प्रश्न नंबर 10 है हमारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहाँ की संविधान सभा में निर्वाचित हुए? ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ के संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो वो बंगाल से हुए थे दोस्तों। कहाँ से? बंगाल से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, भारतीय संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? ठीक है, तो भारतीय संविधान हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ था दोस्तों। ठीक है, 2 वर्ष 18 माह 11 माह 18 दिन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको ज़रूर तैयार करें। और आप लोग अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। ठीक है, कोई भी वीडियो आने से पहले ही आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें इसको, सारे जितने ग्रुप हों उनमें आप लोग इनको शेयर करें। ठीक है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे हम ऐसी अच्छी वीडियोस बनाएं दोस्तों। ठीक है, आप लोगों का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोग जब तक हमको मोटिवेट नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ाओगे, तो हम आगे मेहनत कैसे कर पाएंगे? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। कितनी हैं दोस्तों? 12। ठीक है, वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, और जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो इसमें 4 और बढ़ चुके हैं अब। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का जो संविधान है लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो है वो हमारा भारतीय संविधान है दोस्तों। ठीक है, और लिखित है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ से जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ से जन्म लिया था? वो फ्रांस से लिया था दोस्तों। कहाँ से? फ्रांस से लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो वो हैं आपके 6। ठीक है, 6 मूल अधिकार हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर 17, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? प्रश्न नंबर 17 है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको जरूर तैयार करें। प्रश्न नंबर 17, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो वो है आपकी जनता को सरकार चुनने व बदलने का अधिकार। ठीक है, जनता को सरकार चुनने व बदलने का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? तो भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है दोस्तों। ठीक है, किस में है? संविधान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो वो अमेरिका से लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर अगला, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। ठीक है, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर, इस प्रकार की संरचना है दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य जो हैं 11 हैं दोस्तों। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक है उस राष्ट्रपति होता है दोस्तों। ठीक है, कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो पहला था आपका समाजवाद, पथनिरपेक्ष, राष्ट्र एवं अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द जुड़े? समाजवाद, पथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान जो है नम्य और अनम्य है। ठीक है, नम्य और अनम्य, कुछ लचीला कुछ कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत गणतंत्र कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों में बहुत अंतर है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान में। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 27। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में किए गए थे। ठीक है दोस्तों, कब सम्मिलित किए गए? 1976 में। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किसको दिए गए हैं? तो वो समस्त देशवासियों को दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, समस्त देशवासियों को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस। आप लोग इनको ज़रूर तैयार करें, और परीक्षाओं में बार बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।